और एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान भुवनेश्वर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आईआईटी कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही प्रोग्राम के बाद अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। बताया जाता है कि पीएम ओडिशा में चुनावी रैली का बिगुल भी यहां फूंक सकते हैं। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म बदनवानी, बेरोजगारी और खवातीन पर हो रहे जुल्म समेत दीगर मसलों पर नवीन पटनायक हुकूमत को घेर सकते हैं। दूसरी तरफ ओडिशा के किसान आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का इरादा रखते हैं और इस मुलाकात में उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया जाएगा। और चलिए इस बारे में मजीद डिटेल के लिए कि पीएम का आज प्रोग्राम क्या कुछ रहने वाला है, हम सीधे रुख करेंगे ओडिशा का, जहां मौजूद है हमारे साथी मनोज जीना। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम आज ओडिशा आ रहे हैं, उनके प्रोग्राम की डिटेल। देखिए हिना जी, जहां तैयार हो चुके हैं, सारी तैयारी हो चुके हैं। करीब दिन के 1:05 में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो करीब यहां से 25 किलोमीटर दूर है, वहां उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां से हेलीकॉप्टर में आएंगे आईआईटी भुवनेश्वर और उसके बाद वहां से कई सारे इनॉग्रेशन की प्रोग्राम है और उसके बाद करीब 2:30 में वो आएंगे पब्लिक मीटिंग, जहां हम खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ जो पब्लिक मीटिंग है, मेरा पीछे जो मंच है, वहाँ सारे प्रिपरेशन हो चुके हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो फोर्सेस जो है वो सारे अपने कब्जे में ले लिए हैं सारे इलाका को, और सारे करीब 45 प्लाटून 45 प्लाटून पुलिस फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं और जिनको और 4 एसपी के निगरानी में रहेंगे वो 45 प्लाटून पुलिस फोर्सेस और कई सारे ऑफिसर्स हैं। और अब अगर जो बात करें यहाँ की, जो प्रोग्राम की बात करें, तो यहाँ की आशा करा जाए तो करीब 1 लाख की ज्यादा यहाँ से बीजेपी की वर्कर्स एकजुट होंगे, कंग्रीगेशन होंगे और उसके वहां से संबोधित करेंगे, उन लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं जो सारे तैयार हो चुके हैं, सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और दिन के 11 बजे से शुरू हो जाएगा। जो बीजेपी वर्कर्स है वो सारे यहाँ आने लगेंगे। सिर्फ यहाँ का कोस्टल बेल्ट नहीं, सारे उड़ीसा का जो लोग हैं, बीजेपी के वर्कर्स हैं, यहाँ आएंगे। तो कुल मिला के हम बता सकते हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो फोकस है ईस्टर्न इंडिया और उसी हिस्से में आ रहे हैं ओडिशा, और उसी हिसाब से आज के दौरान जो हो रहा है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, जो पब्लिक मीटिंग हो रहा है, वो एक बड़ा संकेत देगा कि पूर्व भारत से बीजेपी उनका जो जर्नी स्टार्ट करेगा और उसके बाद बंगाल और उसके बाद कई सारे स्टेट को अपने हिस्सा में ला सकता है। हिना जी। जी मनोज, बहुत सही आपने कहा कि आज का ये जो उड़ीसा का उनका विजिट है काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है 2019 को देखते हुए। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से अहम नेशनल लेवल के लीडर्स हो सकते हैं जो कि पीएम के साथ वहां पर रहेंगे? मनोज, आपको हमारी आवाज आ रही है? मनोज, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मनोज जीना से, जो कि उड़ीसा से हमें बता रहे थे कि किस तरह से आज वहां जब पीएम का दौरा होने वाला है उस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यहां से आज इंतखाबी जो बिगुल है वो भी फूंक सकते हैं। 2019 की नुक्ते नज़र से आज का पीएम का ये दौरा जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है। 11 बजे से वहां तकरीबात स्टार्ट हो जाएंगी और अभी तक जो मनोज ने इत्तला दी है उसके मुताबिक 1 बजे के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी उड़ीसा के भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं। और इस सब के बीच केसीआर भी उड़ीसा दौरे में मसरूफ हैं। केसीआर आज शाम तकरीबन 4 बजे मगरिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली दौरे के मौके पर केसीआर पीएम मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव और मायावती से भी केसीआर मुलाकात कर सकते हैं।